क्लास, इमेजिन करो, मैं तुमसे कहता हूं कि तुमने गूगल मैप्स पर एक लोकेशन लगाई और तुम उस डेस्टिनेशन पर पहुंच गए। ये तुम हो, और लोकेशन लगाने के बाद तुम इस डेस्टिनेशन पर पहुंच गए। सर, ये जो तुम्हारा यहां से यहां पर जाना हुआ ना, इस जाने को कहते हैं सर लॉग। जो हमने लास्ट क्लास में सीखा था, लास्ट वीडियो के अंदर हमने ये देखा था कि सर लॉग फंक्शन कैसे करते हैं, लॉग निकाले कैसे जाते हैं और लॉग को ढूंढा कैसे जाता है। लेकिन सर सवाल ये है, क्या सिर्फ जाना ही था? क्या वापस नहीं आना था? इस जगह से वापस घर भी तो आना है ना। तो ये जो वापसी का रास्ता है ना, ये रेड वाला, इसे कहते हैं एंटी लॉग। इसे कहते हैं एंटी लॉग। देखो, मैथ्स के अंदर एंटी लॉग जो है ना, वो अंडू बटन का काम करता है। अगर लॉग किसी नंबर की शक्ल को चेंज कर देता है, तो एंटी लॉग उसे वापस अपनी असली हालत में ले आता है। दोबारा सुनो, अगर लॉग किसी नंबर की, फॉर एग्जाम्पल एक्स है, इसकी शक्ल को चेंज कर देता है, कुछ और बना देता है, तो एंटी लॉग जो है ना, वो उसे वापस अपनी असली हालत में ले आता है। आज की क्लास के अंदर हम लोग एंटी लॉग के बारे में सीखेंगे। आज की क्लास जितनी भी होने वाली है, हम इस सब के अंदर एंटी लॉग के बारे में पढ़ेंगे कि सर एंटी लॉग्स निकाले क्यों जाते हैं, कैसे निकाले जाते हैं। ठीक है भाई। अच्छा, ठीक है भाई, यहां तक हमने बात डिस्कस कर ली थी। अब एक सवाल जो हमने लास्ट वीडियो में भी किया था कि सर ये लॉग्स हम पढ़ क्यों रहे हैं, इनका मकसद क्या है। देखो भाई, कोई भी चीज ऐसी ना बेमकसद नहीं होती। लॉग्स का बहुत ज्यादा यूजेज है, इम्पैक्ट है, और रियल लाइफ के अंदर तो बहुत ज्यादा ही होता है। ये कुछ चंद रियल लाइफ इम्पैक्ट्स हैं लॉग के। ठीक है, जो यहाँ पर मैंने मेंशन किया है। पहला, एस्ट्रोनॉमी। एस्ट्रोनॉमी कहते हैं डिस्टेंस बिटवीन द स्टार्स। ठीक है, स्पेस के अंदर जो भी चीज है, स्पेस में जो भी चीज है, मीटियोर है, स्टार है, कुछ भी है, प्लैनेट है, उन सब के दरमियान का जो डिस्टेंस है ना, वो लॉग के अंदर लिखा जाता है। दूसरा, अर्थक्वेक। अर्थक्वेक को मेजर करने के लिए एक स्केल कहला आता है, जिसे कहते हैं रिक्टर स्केल। सर रिक्टर स्केल चलता ही लॉग के अंदर है। तीसरा, केमिस्ट्री, पीएच लेवल निकालने के लिए। बेटा देखो, एक बात याद रखो, जब भी नंबर्स इतने बड़े हो जाए ना कि वो स्क्रीन पर ना आ सके, वहां पर हम लॉग की मदद लेते हैं। वहां पर हम लोग लॉग्स की मदद ले रहे होते हैं। नंबर इतने छोटे हो जाए कि वो विजिबल ही ना हो, तो वहां पर हम किसकी मदद ले रहे होते हैं? लॉग की। सही है। और एंटी लॉग क्या होता है कि वापस उस चीज को रिवर्स उसी उसकी असली हालत में ले जाए। ठीक है भाई। अब देखते हैं जरा एंटी लॉग का टेबल। जैसे लॉक का टेबल देखा था, अब जरा एंटी लॉक का टेबल देखते हैं भाई। ये है हमारे पास एंटी लॉक का टेबल। अच्छा, एंटी लॉक के टेबल के अंदर ना एक बात याद रखना, एंटी लॉक का टेबल हमेशा स्टार्ट, फर्क देखो भाई, याद रखना, लॉग और एंटी लॉक का टेबल दोनों एक जैसे ही है भाई, समझ लो एक ही खानदान से है। इन दोनों में एक बहुत माइनर सा डिफरेंस है। एंटी लॉक का टेबल हमेशा स्टार्ट होता है डेसिमल से। डेसिमल पॉइंट लगा हुआ होगा और वो स्टार्ट होगा 0.00, 0.01, 0.02। याद रहे, लास्ट वीडियो के अंदर जब हमने लॉग टेबल को देखा था, तो लॉग टेबल जो था वो स्टार्ट हो रहा था 10, 11, इस तरह से स्टार्ट हो रहा था। एंटी लॉग के टेबल के अंदर डेसिमल्स होंगे, जैसे यहाँ पर दिख रहे हैं, देखो 0.50, 0.51, 0.52, 0.13, 0.12, 0.11। ये बात याद रहे। ठीक है, एंटी लॉग के टेबल के लिए। अच्छा, अब जरा बढ़ते हैं आगे हम सवालों के ऊपर। अच्छा, अब जरा क्वेश्चन नंबर 1 देखो। एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 1। बाय यूजिंग बाय यूजिंग टेबल, फाइंड द नंबर हुज कॉमन लोगैरिथम्स आर। ठीक है, हमें नंबर्स ढूंढने हैं जिनका लोगैरिथम ये है। भाई ये देखो, इस वर्ड के ऊपर ना जरा गौर करना। लोगैरिथम्स उसने निकाल के दे दिया है। क्वेश्चन नंबर 1 का जरा मैं पार्ट 1 लिखूं ना, तो 3.5671। ठीक है भाई, ये नंबर है, ये लॉग निकाल के दे दिया है उसने, ये ऑलरेडी एक लॉग है। ठीक है भाई, ये किसी नंबर का लॉग है ये बात याद रखना। सही है। अब जरा इसका सोल्यूशन देखते हैं। सर इसका ऑलरेडी लॉग निकला हुआ है, तो ये लॉग उसने सवाल में पहले से दिया हुआ है, क्या मैं दोबारा लॉग निकालूं? बेवकूफ इंसान हो अगर तुम दोबारा लॉग निकालोगे। तो भाई इसी के आगे किसी सवाल की कंटिन्यूशन करो भाई, कैसे करना है अभी इधर देखो जरा। अच्छा, अब वो नंबर क्या है मुझे नहीं मालूम। वो नंबर क्या है मुझे नहीं मालूम। तो जो चीज नहीं मालूम होती है ना, उसको हम वेरिएबल से डिनोट कर देते हैं। अब जो तुम्हें अच्छा वेरिएबल लगता है भाई, तुम वो रख लो। A, B, C, D,
अपने नाम का इनिशियल या उसके नाम का इनिशियल। मोस्ट कॉमनली जो रखे जा रहे होते हैं वो होते हैं एक्स वाई और जेड मैथ के अंदर। तुम्हें जो अच्छा लगता है तुम वो लिख लो। मैं तो एक्स यूज करूंगा भाई। मैंने लिखा भाई वो नंबर जो है वो एक्स है। उस नंबर का जो लॉग था, ठीक है, उस नंबर का जो लॉग था वो आया था ये लॉग 3.5671। एक नंबर है, वो नंबर मुझे नहीं मालूम, उसकी जगह मैं कुछ भी रख लूंगा, ABCDEFG, जो भी मेरा दिल चाहे। ठीक है, मैंने कहा कि वो नंबर जो भी मैंने रखा है उसकी जगह वेरिए अल्फाबेट, उसका लॉग जो है वो ये है। मुझे क्या निकालना है इसका? ठीक है भाई, वो नंबर ढूंढना है। अच्छा, जिसको भी ढूंढते हैं उसे अकेला रखते हैं एक्स। अच्छा, ये लॉग जो है ना, ये लॉग उठ के उस तरफ आ जाएगा, 3.56721। अब जरा इधर देखो बात, ये लॉग उठ के उस तरफ आ जाएगा। अच्छा, ये जब भी लॉग उठ के उस तरफ आएगा ना, तो ये एक चीज बन जाएगा। जब भी लॉग उस उठ के उस तरफ आएगा ना, तो ये बन जाएगा एंटी लॉग। इसे हम क्या बना देते हैं, एंटी लॉग। ठीक है भाई। अच्छा, अब एंटी लॉग के लिए ना एक बात याद रखना, एंटी लॉग के लिए एक बात जो है वो हमेशा याद रखना। व्हाट इज दैट सर? कि एंटी लॉग के अंदर हम सिर्फ मेंटीसा को देखते हैं। सर मेंटीसा क्या होता है? मेंटीसा डेसिमल पार्ट को कहते हैं। हम सिर्फ मेंटीसा को देखते हैं, सिर्फ मेंटीसा का काम होता है। अच्छा, मैं जरा मेंटीसा को इधर लिख, कैरेक्टरिस्टिक क्या है भाई? कैरेक्टरिस्टिक 3 लिखी हुई है। मेंटीसा मेरे पास क्या है, मैं इधर लिख रहा हूँ बस बताने के लिए, ताकि समझ आ जाए। 0.56721। अच्छा भाई, तरीकाकार क्या है? वही है, वही है, पेयर्स बनाने, उन्हीं पेयर्स बनाकर देखना है नंबर्स को। कैसे सर? 0.56 का 7 देखो, और उसका मीन डिफरेंस 2 होना चाहिए। मीन डिफरेंस 2 होना चाहिए। अच्छा, अगर किसी ने लॉग वाली वीडियो नहीं देखी, इससे पहली वाली एक्सरसाइज नहीं देखी, तो पहले जाके वो एक्सरसाइज देख लें एक बार, उसके बाद इधर आ जाना। ठीक है, एटलीस्ट जो स्टार्ट का उसका कॉन्सेप्ट है वो देख के यहाँ पे आ जाओ, तो ये बात समझ आ जाएगी। 0.56 का 7 देखना है मुझे। ठीक है, मैं ऊपर जाता हूँ एंटी लॉग के टेबल के ऊपर। अब मैं जरा 0.56 देखता हूँ। अच्छा भाई, पहले तो लॉग टेबल का जरा मैं वो देख लूँ भाई। देखो भाई, लॉग टेबल शुरू कहाँ से हो रहा है? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। और मीन डिफरेंसेस इसके भी कहाँ से शुरू हो रहे हैं? 1 से शुरू हो रहे हैं, मतलब मीन डिफरेंस के अंदर जीरो का कोई कॉलम नहीं है यहाँ पे। ठीक है। अच्छा, 56 का, मैंने 56 का या 57 का एक बार देख लेते हैं भाई। ठीक है, 0.56 का 7 देखना है। ठीक है, जरा देखते, वेर इज 0.56? ये रहा 0.56, ये रहा 0.56। 0.56 का 7 देखो जरा, 0 1 2 3 4 5 6 7, ये रहा। ठीक है, 3692, फौरन से इसको लिख लो, 3692। 0 1 2 3 4 5 6 7, 3690। ठीक है, 3690 मैं इधर लिख रहा हूँ, 3690, ताकि मुझे याद रहे। कहाँ से देखा था मैंने? वो यहाँ से देखा था भाई, ये रहा। अच्छा भाई, अब इसका मीन डिफरेंस क्या है? जरा मैं मीन डिफरेंस तो देखूं इसका। मीन डिफरेंस मुझे कहाँ देखना था, क्या देखना था? मीन डिफरेंस इसका मैंने देखना था 2, ये लिखा हुआ। चलो मीन डिफरेंस 2 देख लेते हैं फिर। अच्छा, मीन डिफरेंस का टेबल शुरू कहाँ से होता है भाई? मीन डिफरेंस का टेबल शुरू होता है भाई 1 से स्टार्ट होता है, यानी जीरो का है नहीं। तो 2 देखना है ना, 1 2, ये मीन डिफरेंस इसका क्या है भाई? 2 है। सो इट मीन्स दैट के ये रहा 2, 3690 और 2। नीचे आके मैंने लिखा कि भाई 3690 +2 कर दो इसके अंदर, तो क्या हो जाएगा? 3692। यहां तक कोई इशू है किसी को? यहां तक किसी को कोई इशू है? अच्छा भाई, अब एक बात याद रख लेना, मैंटीसा निकाल लिया ना। याद रहे, जब भी कैरेक्टरिस्टिक पॉजिटिव हो ना, जैसी पॉजिटिव कैरेक्टरिस्टिक तो पता है ना, ये पॉइंट से पहले, डेसिमल से पहले वाली चीज होती है। पॉजिटिव हो ना, इसके अंदर हमेशा 1 प्लस कर देना। जब भी पॉजिटिव हो, नेगेटिव होगा तब क्या करें, तब की तब देखेंगे। पॉजिटिव हो, इसके अंदर 1 प्लस कर दो, तो क्या हो जाएगा? 4। सर ये आ गया हमारे पास आंसर, ये तो बात कोई मसला नहीं है ना, समझ आ गई। 3692 आ गया। अब बताएं पॉइंट का लगाएं, यहाँ तो डेसिमल लगा हुआ था। अब इधर देखो भाई, कैरेक्टरिस्टिक दिख रही है, क्या है भाई? 4। बस इतने नंबर छोड़ के पॉइंट लगा दो। सर पॉजिटिव है ना,
तो ये आगे की तरफ जाएगा, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। लेफ्ट टू राइट जाएगा भाई, डेसिमल यहाँ पर है, यहाँ से आगे की तरफ फेंक दो। पहले पॉइंट इधर लगा हुआ था ना, 4 नंबर आ गए, 1 2 3 4, पॉइंट इधर आ गया। सर एंड में पॉइंट लगाते नहीं, मैं ऐसे ही लिख रहा हूँ .0। ये हो गया मेरा परफेक्ट आंसर। ठीक है। अच्छा भाई, बुक के अंदर किसी के पास बुक में आंसर लिखा हुआ है 3691.56। अच्छा, ये जो .56 है ना, ये तो पता है ना, पॉइंट के बाद अगर 5 हो, 5 से बड़ा हो तो हम लोग क्या करते हैं, राउंड ऑफ कर देते हैं। तो इसने क्या करा, बुक ने क्या करा, इसने ऐसे ही करके लिख दिया आंसर। हमारे पास जो आंसर आया वो राउंड ऑफ होके आया, 3692। ठीक है, ये हमारे पास आंसर आया, तो ये वाला आंसर भी सही है, ये वाला आंसर भी सही है, तो कोई मसला नहीं है। अगर आप एग्जाम में ये लिख के भी आते हो ना, आपका नंबर पूरे मिलेंगे, इससे कोई इशू नहीं होगा। ठीक है। अब जरा देखते हैं भाई इसका पार्ट 3 पहले। पार्ट 3 जरा देख लेते हैं। 0.35749। ठीक है भाई, सोल्यूशन लिखेंगे। कैरेक्टरिस्टिक, अच्छा कैरेक्टरिस्टिक पॉजिटिव है, तो उसके अंदर हमेशा क्या करते हैं, 1 प्लस कर देंगे। तो कैरेक्टरिस्टिक तो आ गई मेरे पास ये। मैंटी से हमेशा पॉइंट के बाद वाले नंबर्स को कहते हैं .35749। सर हमेशा मैंने देखना क्या होता है, पॉइंट के बाद पेयर बनाने होते हैं। .35 का 7 देख लो भाई, .35 का 7 देख लो, और मीन डिफरेंस 4 देखना है। ठीक है, .35 का 7 देख लेते हैं, और मीन डिफरेंस जो है वो 4 देखना है। .35 का 7, 1 2 3 4 5 6 7, और मीन डिफरेंस 4 देखना है, 1 2 3 4। ठीक है, 2270 और 2। ठीक है, 2270 और 2। सर यहाँ पर आया, मैंने तो लिखा 2270। अच्छा भाई, .35 का हमने 7 निकाला, 2275, वो जरा गलत लिख दिया था मैंने। तो ये 2275 है, और उसका फिर हमने मीन डिफरेंस देखा 4, विच इज 2। अब इसको जरा ऐड कर लेते हैं, 2277। ठीक है, ये आ गया भाई इसका मैंटीसा, 2277। सर अब ये बताएं कि हम पॉइंट कहाँ लगाएं। देखो पॉजिटिव है ना, तो पॉइंट सिर्फ देखो भाई, कैरेक्टरिस्टिक क्या है, 1 है, तो पॉइंट एक नंबर जम करा दो, बस इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2.277। ये हो जाएगा भाई इसका आंसर। ठीक है, कोई इशू तो नहीं है इसमें। ठीक है, सही है। अच्छा, बुक में किसी के पास इसका आंसर 2.278 भी आ रहा होगा। ठीक है, तो ये राउंड ऑफ करने की वजह से हुआ, ये इफेक्ट जो है राउंड ऑफ करने की वजह से आया है। फॉर एग्जाम्पल, अगर जैसे देखेंगे लिखा हुआ है इधर .35749, देखो भाई, अभी लास्ट नंबर हमें चाहिए होते हैं भाई 4 नंबर, बस दो दो के पेयर बनता है। अच्छा, ये आखिरी नंबर 9 है ना, तो इस 9 को मैंने क्या करा, इसको राउंड ऑफ कर दो, तो ये क्या बन जाएगा भाई, 75। तो .35 का क्या देख लो भाई, 75 देख लो, तो 2 की जगह भाई 2275, ये तो यही आएगा। मीन डिफरेंस 3 हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 2278। ठीक है, तो अगर कोई ऐसा भी कर लेता है तो भी ठीक है, आंसर तब भी सही आएगा, और कोई ऐसा भी करता है तो भी आंसर सही आएगा। बोथ सॉल्यूशंस एंड आंसर्स आर करेक्ट। ठीक है भाई। अच्छा अब देखो भाई इसका ना पार्ट 2 देखते हैं। पार्ट 2 के अंदर क्या है भाई, बार आ रहा है। ठीक है, बार कुछ भी नहीं है, बस नेगेटिव है। 1 क्या लिखा हुआ भाई, 7427, 7427। ठीक है भाई, 1.7427। अब जरा इसको देखते हैं। एक नंबर है एक्स, उसका लॉग आया था भाई क्या, उस नंबर का लॉग है 1.7427। ठीक है भाई, अब इस लॉग को जब मैं उधर भेजूंगा, तो ये एंटी लॉग, ये क्या बन जाएगा, एंटी लॉग 1 बार .7427। उसके बाद ये कैरेक्टरिस्टिक और मेंटीसा वाली आपने जो है पूरी आपने क्या करना है भाई, वर्किंग करनी है। सही है भाई। अच्छा, इसको भी जरा मैं चेंज कर देता हूँ, ताकि जरा इसे लगे।
ठीक है, मैं जरा इसको चेंज कर देता हूँ। ये लॉग एक्स इज इक्वल टू 0.35749, एक्स इज इक्वल टू एंटी लॉग 0.35749। सही है भाई, ये मैंने बस यहाँ पर चेंज कर दिया है। अच्छा भाई, अब जरा अब जरा इधर देखो वहां से कि एंटी लॉग ये लिखा। अब जरा मैं इसको जरा एक्सपैंड कर रहा हूँ। कैसे भाई? एंटी लॉग, सही है, एंटी लॉग तो ऐसे ही लिखा मैंने। ये 1 बार है ना, मैंने इसको ऐसे लिख लिया, 1 माइनस, और -0.7427। सर क्यों करा भाई? देखो माइनस माइनस प्लस होते हैं तो ये कैसे बना होगा? ये ऐसे ही बना होगा, माइनस माइनस प्लस करके। अच्छा, अब मैं क्या कर रहा हूँ, याद रखना कभी भी मैंटीसा नेगेटिव नहीं होता। मैंटीसा ना कभी भी नेगेटिव नहीं होता। तो मैंटीसा को जरा सही कर लो। अच्छा, उससे सवाल जो इससे वाला पुराना वाला मेथड था ना, उससे अंदर थोड़ा सा मसला होता। मैंटीसा जो है ना कभी भी नेगेटिव नहीं होता। तो क्या करेंगे, ऐड करेंगे 1 और लेस करेंगे 1। जैसे मिसाल के तौर पे भाई -1 +1, 0.7427 और -1। ये जो दो है ना, ये जो दो हैं, ये मैंने ऐड और सब्ट्रैक्ट करवाए। मैथ के अंदर कोई भी चीज़ सिंगल नहीं ली जाती, तो उसको डबल करना पड़ता है हमने। ठीक है, अब जरा देखो, एंटी लॉग तो ऐसे ही रहा। ठीक है, ये -1 और ये -1 क्या हो गया भाई? -2। ठीक है, अच्छा, वन में से माइनस कर दो 0.7427। ये तो कैलकुलेटर से कर लो भाई, निकाल लो इसको कैलकुलेटर से, क्या निकाल आंसर आएगा? तुम्हारे पास आंसर आएगा कुछ 0.2573। ठीक है भाई, ये आंसर आएगा तुम्हारे पास। तो मैं क्या लिखूंगा इधर? +0.2573। यहाँ पर ये आ गया मेरे पास आंसर। अब देखो, मेरे पास यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक की हो गई -2, और मेंटीसा मेरे पास जो हो गया वो क्या हो गया भाई? 0.2573। क्लियर है भाई? ये आ गया मेरे पास मेंटीसा। अब देखो क्या करना है भाई, मैंने वही वाला काम करना है जो भाई इससे पहले करते थे। 0.25 का 7 देखो, फिर उसका मीन डिफरेंस 3 देखना। 0.25 का 7 और 3, 0.25 का 7 और 3, 0.25 का 7, 1 2 3 4 0 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, कितना है भाई ये? 1807। और इसका मीन डिफरेंस कितना देखना है हमें? 3 देखना है भाई, मीन डिफरेंस 3 देखना है। 0 1 2 3। ठीक है, 1807 +1। ठीक है भाई, 1807 +1। जरा नीचे आके, 1807 +1, 1808 हो गया भाई। तो भाई मैं इसको इधर लिख देता हूँ, 1808। एक्स की वैल्यू क्या आ गई? 1808। सर मैं साइन वो कहाँ लगाऊं, क्या कहते हैं, पॉइंट कहाँ लगाऊं? अब जरा देखो, ये बात जरा और सुनना। ठीक है, नेगेटिव है ना? अभी देखो पॉइंट कहाँ पर था, अभी पॉइंट यहाँ पर था। मतलब पॉइंट की जरा ओरिजिनल प्लेसमेंट देखो, पॉइंट जो था एक नंबर के बाद था। अब यहाँ पर -2 है ना, तो डेसिमल पॉइंट इस तरफ आएगा, मतलब राइट टू लेफ्ट आएगा। सही है, सीधी तरफ से वो पीछे की तरफ आएगा, लेफ्ट की साइड आएगा, लेफ्ट साइड आएगा। तो यहाँ पर ये पॉइंट एक नंबर था ना, तो मैं ये देखो डेसिमल पॉइंट यहाँ पे लगा हुआ है, तो एक नंबर छोड़ा मैंने, और फिर एक और नंबर छोड़ना है। वो एक और नंबर कोई भी नहीं है, तो मैं एक अपने पास से 0 लगाता हूँ और मैं इधर लिख देता हूँ पॉइंट। तो मैं, ये मेरा आंसर हो गया कि 0.01801808। ये मेरा आंसर हो गया। बात समझ आई? जरा इधर और उससे दोबारा बात सुनो। सर, आपने 1808 लिखा, ये -2 आ रहा है। आपने पहले, इससे पहले वाले सवालों के अंदर जो भाई वो आया था, पॉइंट आया था, आपने क्या करा था? आगे बढ़ा दिया था, उसको लिख दिया था, आंसर हमारा आ गया था। अब यहाँ पर नेगेटिव आ रहा है, कैरेक्टरिस्टिक नेगेटिव है, तो पॉइंट पीछे की तरफ ट्रैवल करेगा। ये देखो, ये राइट साइड है, ये लेफ्ट साइड है, पॉइंट पीछे की तरफ आएगा, लेफ्ट साइड की तरफ आएगा।
अच्छा, लेफ्ट साइड की तरफ सर आपने ये जीरो क्यों लगाया? दो नंबर छोड़ते ना फिर। देखो भाई, ओरिजिनल प्लेस देखो ना पॉइंट की कहाँ थी। ओरिजिनली पॉइंट जो था वो एक नंबर के बाद था, मतलब पॉइंट से आगे एक नंबर था ऑलरेडी। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि पॉइंट यहाँ पर लगा हुआ है, मैं मिसाल ले रहा हूँ, पॉइंट यहाँ पे लगा हुआ है, इसके आगे ये एक नंबर है और एक नंबर और आगे जाना है, तो एक नंबर आगे कुछ भी नहीं, मैंने जीरो लगा लिया और उस पॉइंट को उठा के मैं इधर आगे आ गया। तो इस तरह से मेरा आंसर आया ये वाला। ठीक है भाई, होप कि भाई बात आपको ये समझ आ गई होगी। ठीक है भाई, ये इसका आंसर हो गया। अच्छा भाई, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर टू के ऊपर। क्वेश्चन नंबर टू क्या लिखा हुआ है? फाइंड द लोगैरिथम बाय यूजिंग कैलकुलेटर। अच्छा, कैलकुलेटर से यूज करना है, लोगैरिथम निकालना है 900 का और 45.54 का। ये दो सवाल मैं करवा रहा हूँ, बाकी सवाल जो है वो आप कर लेना। ठीक है, कैलकुलेटर यूज करना है तो बिल्कुल सिंपल सा करें। अच्छा, वैसे ही सवाल मुश्किल ये पेपर के अंदर आए क्योंकि कैलकुलेटर आपको मालूम है अलाउड नहीं है, नॉर्मल कैलकुलेटर से वैसे ही हो जाएगा। कैलकुलेटर में आपने क्या लिखना है भाई? सोल्यूशन के अंदर कैलकुलेटर में आप लिखेंगे सिर्फ लॉग। ठीक है, और लॉग के आगे नंबर लिख देंगे क्या? 900। वो आपको आंसर दे देगा भाई लॉग 900 का, जो का होगा 2.9542 पॉइंट के बाद पांच डिजिट्स लिखने, दैट इज इट, ये आपका आंसर हो गया। अब जरा इधर वाले पे देखते हैं सोल्यूशन इसका। कैलकुलेटर में लिखा आपने लॉग 45.54, ऐसे ही लिखते हैं एज इट इज, लॉग 45.54। इसका आंसर आ रहा है भाई 1.65839। ठीक है भाई, ये बिल्कुल सिंपल है। सही है। इसको अगर करना चाहें तो नॉर्मली भी कर सकते हैं, जैसे मैं आपको बताऊं करने के। भाई देखो, सबसे पहले तो कैरेक्टरिस्टिक और मैंटीसा निकालना है ना, लॉग ही निकालना है इनके। सही है। तो सबसे पहले भाई क्या निकालें? इसकी कैरेक्टरिस्टिक निकालने। कैरेक्टरिस्टिक कहते हैं पॉइंट की मूवमेंट। सर पॉइंट एक नंबर जंप किया है तो वन। मैंटीसा क्या बन जाएगा भाई आपका? मेंटीसा आपका होगा भाई 4.554। खैर मेंटीसा कुछ भी हो, आपने इन दोनों का पेयर बनाना है और लॉग टेबल के अंदर दोबारा चेक कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई, ये इस तरीके से बाकी सारे सवाल जो है वो खुद करके दिखाओ। ठीक है। अच्छा, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स फ्रॉम द फॉलोइंग यूजिंग कैलकुलेटर। अच्छा भाई, कैलकुलेटर से यूज करना है। अच्छा, आपका निकालते हैं। क्वेश्चन नंबर थ्री का पार्ट वन जरा कर लेते हैं हम लोग ना। क्वेश्चन नंबर थ्री का पार्ट वन, फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स यूजिंग कैलकुलेटर। अच्छा, जब भी ये बोले ना फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स यूजिंग कैलकुलेटर, तो इसका मतलब पता है क्या है? वो तुमसे एंटी लॉग मांग रहा है। देखो भाई, एक बात याद रख लो, जब भी वो इस तरह से बोले ना फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, तो इसका मतलब है वो एंटी लॉग मांग रहा है। ठीक है, एंटी लॉग निकालना है तुमने। अब एंटी लॉग कैसे निकलेगा भाई? सबसे पहले तो क्या करो तुम, सबसे पहले तो सवाल जरा लिख लेते हैं। 1.7505। 1.7505, यही सवाल है। अच्छा भाई, अब इसका देखो सोल्यूशन क्या करना है। लॉग एक्स एक नंबर था, उसका लॉग क्या है? 1.7505। अच्छा भाई, एक्स की वैल्यू निकालनी है ना, तो ये लॉग उधर जाके क्या बन जाएगा? एंटी लॉग 1.7505। सर कैसे निकालें इसका? दोबारा लॉग मत निकाल देना, ये ऑलरेडी लॉग निकला हुआ है। अच्छा, लॉग निकालने के लिए आप पता है क्या करते हैं? कैलकुलेटर के अंदर ना आपके एंटी लॉग निकालने का एक तरीकाकार पता है क्या होता है? आप, ये इस तरह की चीज को कहते हैं एंटी लॉग। सही है। ये आती है अमूमन शिफ्ट प्लस लॉग वाले बटन को दबा के। ठीक है, कैलकुलेटर के अंदर शिफ्ट प्लस लॉग वाले बटन को दबा के आती है। वैसे एग्जाम के अंदर मुश्किल ये है कि ये सवाल आपका कैलकुलेटर वाला दे, क्योंकि साइंटिफिक कैलकुलेटर आपको अलाउड नहीं है। नॉर्मल कैलकुलेटर में भी हो जाता है। ठीक है। अब भाई क्या करना है? मैंने बस यहाँ पे ये किया और उसके आगे नंबर लिखते हैं 1.7505। तो मेरे पास एंटी लॉग निकल के आ गया इसका 56.29891। ये हो गया भाई इसका आंसर। इन सब का एंटी लॉग आपने जो है इसी तरीके से निकालना है, जितनी भी वैल्यूज है। सही है। ये बार वाले को कैसे लिखेंगे सर? बार वाले को भी उसी तरीके से आपने लिखना है। ठीक है, कोई इशू तो नहीं है किसी तरह का? सही है भाई, ये थी हमारी भाई एक्सरसाइज 2.4। सही है। रजिस्टर्स निकालें भाई, और उसके अंदर रिमेनिंग जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे करें और फिर कमेंट सेक्शन में बताएं आपके सवालात कैसे गए। ठीक है, फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।